चट्टानें, चट्टानें, पेड़, बेले, काई और जहरीली घास, वो सब पृथ्वी पर बचा है। और शांति। 1000 साल बीत चुके हैं जब पृथ्वी ने एक जीवित प्राणी को जन्म दिया था। समुद्र की अंधेरी गहराई में समुद्री शैवाल और कोरल, बिना लोगों या जानवरों वाली ये दुनिया, निर्जन, मौन, शीत, हजारों साल पुराना ये जंगल जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो थरथराहट जिसने कभी पक्षियों की आवाज ही नहीं सुनी है। जल्द ही जंगल भी गायब हो जाएगा। असहाय चांद पेड़ के तने पर प्रकाश डालेगा। सब ठंडा है, सब ठंडा है, सब ठंडा है। ये सब क्या बकवास है? माँ क्या कह रही हो? सब खत्म हुआ है। मैं यहाँ अकेली हूँ, कोई भी मुझे नहीं सुनता है। और मृत बंजर भूमि से कोई जवाब नहीं आएगा। केवल शैतान ही मेरा साथी और कैद करने वाला है। मैं देख रही हूँ कि उसकी लाल आंखें मुझे देख रही हैं। यहाँ ठंड और नम बहुत ज्यादा है। तुम्हें अभी यहाँ रहना है? हाँ माँ, यहीं रहना है। बेशक इसका असर हो रहा है। माँ चुप रहो। वो और मैं। अब बस भी करो, इस नाटक को यहीं खत्म करो। मैंने कहा पर्दे गिरा दो। खेल खत्म हो गया, आज के लिए काफी है। क्यों? तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे अफसोस है, माफी चाहता हूं। मैं तो भूल ही गया था कि सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही नाटक लिख सकते हैं या फिर उसका अभिनय कर सकते हैं। मैंने किसी का अधिकार छीन लिया है, किसी का एक अधिकार। ये जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। एलेक्सी, आखिर तुम ये कैसा बर्ताव कर रहे हो? येलेना निकोलिएवना, आपको उसके साथ इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं। हाँ। और चोरों के बारे में क्या? इसका क्या मतलब? मुझे नहीं पता, पर आपको उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। ओह नहीं, मिस्टर स्टीवर्ड, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? सुनिए येलेना, मैं आपके लिए गाना गाने वाला था। आप तो जानती हैं मैं एक गायक हूँ, अलमाजो, याद है ना? हाँ बिल्कुल, बाद में कभी आप बुरा ना माने तो मुझे माफ करना। हाँ बेशक, फिर कभी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे माफ करना, हम थोड़ी ही देर में डिनर करेंगे। अभी के लिए आप पार्लर और डेक पर मजे कर सकते हैं। साशा, उन्हें टेबल सेट करने के लिए कह दो प्लीज। कंटिन्यू जेंटलमैन। बहुत बढ़िया, बेशक, शानदार था, खासकर आखिरी बिल्कुल शानदार था। थैंक यू सो मच। एलेक्सी कॉन्स्टेंटिनोविच कहाँ गया? तालाब की ओर। अरे नहीं। पोल्का अलेक्सांद्रोवना। मुझे नहीं लगता वो सच में तालाब में डूबने के लिए गया है। क्या वो कर सकता है? शायद वो कर भी सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि पानी में जाते ही मौसम की ठंड उसे शांत कर देगी। आप एंटोन पाव्लोविच। क्या आप मिस येलेना निकोलायोना के साथ आए थे? जी हाँ, हम पुराने मित्र हैं। क्या आप एक अभिनेता भी हैं? जी नहीं, मैं एक लेखक हूँ। हाँ हाँ। और आप? मैं पुलिस का चीफ हूँ। काश हम पूरा नाटक देख पाते। लेखक होनहार लगता है। एंटोन पाव्लोविच। एना विक्टोरोवना। आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या मैं? थैंक्स। क्या आपको ये नाटक वाकई पसंद आई? अभी तक हमने नाटक देखा ही कहाँ है। नीना अर्कादेवना, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? हम मार्गारिटा सर्गेयेवना के रिसेप्शन में मिले थे। एंटोन पाव्लोविच। आप एक लेखक हैं, है ना? जी हाँ।
मिसेस पोलोन्स्काया यहाँ कितने समय से हैं? वो यहाँ 2 दिन से। सच में 2 दिन से हैं? इस शहर में किसी को पता भी नहीं है कि राजधानी की एक स्टार और प्रसिद्ध नाटककार ट्रोपिनिन भी यहाँ पर हैं। नाटक कैसा रहा? बहुत ही घटिया था। अच्छा हुआ कि तुमने वो नहीं देखा, वरना तुम्हारे होश उड़ जाते। मैंने जरा सा कुछ कह क्या दिया, उन्होंने तो प्रस्तुति ही बंद कर दी। फिर मैं वहां से चली आई। तुमने उससे कुछ कहा क्या? हाँ मैंने कहा, पर कुछ गलत नहीं कहा। अगर नहीं कहा तो फिर कुछ नहीं। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया। नाटक खत्म हो चुका है और सब लोग यहाँ वापस आ रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि मेरे बेटे ने एक उत्कृष्ट कृति का निर्माण किया है। वो बस हमें दिखाना चाहते थे कि नाटक कैसे लिखते हैं। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हो। कहीं ये तो नहीं कि ऐसा उसने तुम्हें खुश करने के लिए किया हो? ऐसा क्या? वो अगर इस घर को बेच देता ना तो मुझे ज्यादा खुशी होती। पता नहीं हम यहाँ क्यों आए। तुम चाहती हो मैं उससे बात करूं? हाँ जरूर करो और उसे ढूंढकर यहाँ ले आओ। ठीक है ठीक है, तुम अभी शांत हो जाओ। हम कल वापस जा रहे हैं। ओल्गा अलेक्सांद्रोवना, ओल्गा अलेक्सांद्रोवना, रुको रुको अलेक्सांद्रोवना, प्लीज रुक क्या जाओ। बात है? तुम जानती हो वो तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे मॉस्को से एक खत मिला है। एलेक्सी जमीन का एक हिस्सा बेचने जा रहा है राजकुमार राजुमोस्की के साथ एक थिएटर कंपनी शुरू करने के लिए। मॉस्को में? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, लेकिन वो बता देगा शायद। अलेक्सांद्रोवना, इतनी भोली मत बनो। उसने ज़ेटसालोवा को अभिनेत्री के रूप में लेने का निर्णय लिया है। ज़ेटसालोवा? हाँ। क्या तुम्हें यकीन है? पूरा यकीन है। मैंने कुछ पूछताछ की है। वो तुम्हारे योग्य नहीं है। ओल्गा अलेक्सांद्रोवना, आई लव यू। मुझे अकेला छोड़ दो। ओल्गा, यहाँ काफी गर्म है। इसे अपना ही समझिए। ये लेना निकोलेवना, अगर मैं रात के खाने से पहले कुछ गाऊं तो आपको ऐतराज तो नहीं है? अगर आप चाहें तो। तो आप क्या सुनना चाहेंगी? कुछ भी सुना दो। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक और नया गाना सुना सकता हूँ। बहुत ही अच्छा है। मेरे सिर में दर्द है, माफ करना, आज नहीं सुन सकती, फिर कभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो लीजिए, एक नया गाना सुनिए। कोई शिकारी है? शिकारी पार्क में कैसे हो सकते हैं? एक, 2, 3, 4, 5
तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। उसने कहा मुझे बंदूकें तैयार रखनी चाहिए थी। किसने कहा? तो ये गीत लिखा गया है। अभी नहीं, हमें स्टीवर्ट को बताने की जरूरत है। कौन है? क्या तुमने गोली की आवाज सुनी? हाँ, वहां उस तरफ। किसने चलाई होगी? मुझे नहीं पता, शायद कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा। ये जगह या वक्त उसके लिए सही नहीं है। हाँ। तुम अंदर जाओ। हाँ। तुमने सुना? कोई गोली चला रहा था। फिलहाल एक ही गोली चली थी। अपने पिता को कहो बंदूकों की जांच करें। कौन सी बंदूक? मुझे नहीं पता, घर में कहीं तो होनी चाहिए। स्टीवर्ट को बुलाओ। ठीक है। स्टीवर्ट को बुलाओ। तुम उसे ढूंढने गई थी। हाँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। सारा पार्क मैंने छान लिया। गोली किसने चलाई? एलेक्सी कहाँ है? क्या इस घर में बंदूकें हैं? मैंने पूछा एलेक्सी कहाँ है? बंदूकें, यहाँ 2 पिस्तौल है। मेरा बेटा कहाँ है? अलेक्सी कॉन्स्टेंटिनोविच। एलेक्सी कॉन्स्टेंटिनोविच। अलेक्सी कॉन्स्टेंटिनोविच। हमें जवाब दो। हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अलेक्सी, अलेक्सी। तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? एना विक्टोरोना, आपको कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। हमने नीचे के पार्क में भी ढूंढा। ऊपर वाले में कुछ भी नहीं। क्या आपने बंदूकें ढूंढ ली हैं? दोनों बंदूकें मिल गईं? एक स्टडी रूम में बॉक्स में रखी हुई थी और दूसरी लापता है। हमें यहाँ स्टोलमन को बुलाना चाहिए। स्टोलमन को जल्दी से बुलावा भेजो। उससे कहो अपने आदमियों के साथ आए। ठीक है। एना विक्टोरोना, एना विक्टोरोना, तुम्हारे नाक से खून बह रहा है। तुम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? नीचे जाकर देखो। वैसे यहाँ कोई निशान नहीं होगा। कल रात से बर्फबारी हो रही है। आपको मुझे पहले बुलाना चाहिए था। मिस्टर स्टोलमन, लाश आज सुबह ही मिली है, जब सूरज निकल रहा था। तब तक हमने आपको संदेश भेज दिया था। वैसे भी ये मिस्टर निकोले का आदेश था। हाँ, पूरी रात तलाश जारी थी। उन्हें लगा कि वो शायद बाहर गया हुआ है।
उनको पता नहीं था कि ये मर चुका है। याको प्लातोनोविच एक नाटक की वजह से वो खुद को कैसे गोली मार सकता है। प्लीज फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। येलेना निकोलाओना जांच नहीं चाहती। वह कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने खुद जानबूझकर ऐसा किया है, इसीलिए इसे छोड़ दो। किसने कहा कि उसने खुद किया है? क्या यह सच नहीं है? ये एक हत्या है। हत्या है? यकीनन ये एक हत्या है। गोली 5 कदम की दूरी से मारी गई है। कौन मार सकता है? आसपास कोई अजनबी नहीं था। ये किसी की पार्टी का एक मेहमान था। कैसे हो सकता है? पैरों के निशान। मिस्टर स्टोलमैन, यहाँ पर जूतों के निशान हैं। सर सिगरेट केस। स्टूडेंट की तरफ से टीचर के लिए। यही वो जगह है जहाँ से गोली चली थी। शायद उसने हत्यारे को देखा होगा। बेशक उसने देखा ही होगा क्योंकि गोली उसके बहुत करीब से मारी गई है। पहले आपस में झगड़ा हुआ है और उसके बाद इसके दिल पर सीधे गोली मारी गई है। शायद हत्यारे के पास 2 में से एक बंदूक रही होगी जिससे उसने गोली चलाई। शायद हो सकता है, पर दूसरा कहाँ है? वही अपने जगह पर स्टडी रूम में। इल्याशिन, बंदूक लेकर आओ। हमें जल्द से जल्द जांच को शुरू करना होगा। ठीक है सर। बॉडी को हॉस्पिटल भिजवा दो और वैसे वो संदिग्ध कहाँ है इस वक्त? और कहाँ जाएंगे? वो आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ओके। चाय ले लीजिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो जबकि कोई मर गया है। ये संगीत दुख भरा है। मजाक उड़ा रहे हो? मुझे इसके बारे में सच में बहुत दुख है, लेकिन मैं भला दिखावा क्यों करूंगा? एलेक्सी कॉन्स्टेंटिनोविच मेरा दोस्त नहीं था। मुझे भी बहुत अफसोस है। वैसे ब्रेकफास्ट कब मिलेगा? क्या आप भी एक लेखक हैं? हाँ। कितनी किताबें छपी? मैंने 2 पुस्तकें छपवाई हैं। क्या आपने कभी नाटक लिखने की कोशिश की? बिल्कुल की है। मॉस्को के कोर्स थिएटर में अब तक का मेरा एकमात्र नाटक दिखाया गया। ये दिलचस्प है। क्या इसमें मिस येलेना निकोलाएवना थी? नहीं, येलेना निकोलाएवना और मैं सिर्फ दोस्त हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपसे आपकी असुविधा के लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन इस हालात में तो ये बहुत ज्यादती है। हाँ, आपने हम पर जरा भी दया नहीं दिखाई मिस्टर याकोव स्टोलमैन फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट। यह मिस्टर निकोल वॉस्लेविच, पुलिस डिपार्टमेंट के हेड। आप जानते होंगे इन्हें। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हम सबको यहाँ पर बंद करने का अधिकार आपको किसने दिया? हाँ, एक घटना हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ एक हत्या हुई है। हत्या हुई है? ये आप क्या कह रहे हैं? यह हमको यकीन है। आप लोगों को अभी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। मेरी इजाजत के बगैर कोई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता और ना ही कोई कुछ हरकत कर सकता है। आप लोग समझ गए होंगे। और क्या आपको ऐसा लगता है कि अपराधी यहाँ मौजूद लोगों में से एक है? हमें लग रहा है कि इस वक्त अपराधी इसी घर में मौजूद है। एलेना की तबीयत ठीक नहीं है और वो अपने कमरे में है। क्या वो भी एक सस्पेक्ट है? एना विक्टोरिया नजर नहीं आ रही है। वो आपके ऑफिस गई हुई हैं। मेरे ऑफिस? जी बिल्कुल। उन्होंने कांस्टेबल को जाने के लिए मना लिया था। कहा कि उनके पास जांच के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। इस केस के सिलसिले में मुझे आप सबसे बात करनी होगी। मिस्टर ट्रॉपनिन, मुझे आपसे बात करनी है। उलाशिन,
हथियार से उंगलियों के निशान लेने होंगे और किट बैग में मिल जाएगी। आप मेरे साथ चलिए। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप भी हमारे साथ आना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। आप कब से मिस्टर स्टोलमैन को जानते हैं? मैं उसे अच्छी तरह से तो नहीं जानता, मगर लोग कहते हैं कि वो अच्छा इंसान है। इससे मुझे कुछ उम्मीद बंधी है। ब्रेकफास्ट कब मिलेगा? ये क्या बकवास है। मैंने आज के लिए कितनी सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स रखी थी, सब बेकार हो जाएंगी। चुप रहो तुम। एलेक्सी मर चुका है, उसकी हत्या हुई है। तुम्हें जरा भी एहसास है? माफ करना, मिस निंजिस्काया कहाँ है? वो तो कल रात को ही चली गई। जैसे ही यहाँ गड़बड़ शुरू हुई वो निकल गई। नाटक देखने कल आप नहीं गए थे? नहीं, मैं घर में ही था। एलेना आई और मैं पार्क में चला गया। पर क्यों? मैं उसके बेटे एलेक्सी की तलाश में गया था। पर क्यों? तो इसका मतलब ये हुआ कि घर से निकलने के बाद आप पार्क में गए और गोली की आवाज सुनी? नहीं, 10-15 मिनट बाद जब मैं डेक पर वापस आया तो यहाँ लोग मौजूद थे। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने वहां पर किसी और को देखा या नहीं? मैंने किसी को नहीं देखा। कहीं आप कातिल मुझे तो नहीं समझ रहे? शायद आप 20 मिनट तक वहां पर मौजूद थे। मौजूद होने के बावजूद आपने वहां पर किसी और को नहीं देखा, तो हम आप पर शक क्यों ना करें? ठीक है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरा मकसद क्या हो सकता है? आप किस बिना पर ऐसा कह रहे हैं? हाँ, अभी तक मकसद नहीं जानते हैं, लेकिन जांच अभी शुरू हुई है और शायद हम खूनी को ढूंढ लेंगे। शायद बहुत जल्दी। देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, मिस्टर स्टॉपलिन, मगर हम आपको फिर से बुलाएंगे बात करने के लिए। फिलहाल अभी आप जा सकते हैं। फिलहाल शहर छोड़ के मत जाइएगा। याकूब प्लातनोविच, हम अभी एक अच्छी टीम बना रहे हैं। डेफिनेटली सर। आगे बढ़ो। मिस ओल्गा, आपका पूरा नाम? अलेक्जेंडर नोवा। मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। हाँ, पूछिए। प्लीज बैठ जाइए। अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज, क्या हम चलकर बात कर सकते हैं? मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकती। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। जब गोली चली उस वक्त आप कहां पर थी, ये बताइए। पार्क में। मैं अलेक्सी को ढूंढने गई थी, लेकिन मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। आप घर वापस क्यों गई? वहां क्यों नहीं गई जहां से आवाज आई थी? मैं वहां पर क्यों जाती? मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। मुझे कुछ भी नहीं पता था, सच में। इसलिए मैंने स्टीवर्ट से पूछने का फैसला किया कि क्या बात है। ठीक है, उसके आगे क्या हुआ? डेक पर मैंने पाया, मुझे ठीक से याद नहीं है। तभी सिमोनोव आया और बाकी सब भी आ गए। सिमिनोव, ये कौन है? सिमोनोव भाषा और आर्ट्स का टीचर है। क्या वो यहाँ पर है? जी हाँ। अभी वो कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। शायद पार्क में। शायद। मुझे लगता है कि वो वहीं होगा। ठीक है, अब आगे बताओ। आओ, एलेक्सी ग्रेविनोव की आत्मा आओ। आओ, एलेक्सी ग्रेविनोव की आत्मा आओ। आओ, एलेक्सी ग्रेविनोव की आत्मा आओ। कौन है यहाँ?
देख सकती हूँ। क्या वो तुम हो? तो तुम्हें किसकी उम्मीद थी? किसी की भी नहीं। तुमने मुझे डरा दिया। तुम किससे बात कर रही थी? खुद से। तो ये मेरे सामने अपने लिए था? आपको तो डेक पे ही रहने के लिए कहा गया था, बाहर कैसे आए? कांस्टेबल ने जैसे ही सबको गिनना शुरू किया, मैं पार्क में चला गया। ऐसा नहीं है कि मैं भागना चाहता था, पर मेरा वहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा था। मैं समझ सकती हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं। और तुम, क्या ये क्रिया थी? क्या तुम मरने वाले को बुला रही थी? बिल्कुल नहीं, मैं प्रे कर रही थी। नहीं 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 नहीं, तुम उससे बात कर रही थी। उससे तुम्हें क्या? तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी चाल के बारे में बतानी है? उसने तुमको क्या कहा? मुझे जाने दो। बताओ उसने क्या कहा? जाने दो मुझे। क्या उसने तुम्हें हत्यारे का नाम बताया? मैं चिल्लाऊंगी। दया करो, दया करो एना विक्टोरोवना, उसे बर्बाद होने से बचा लो एना विक्टोरोवना। जो हो गया है उसे मिटाया नहीं जा सकता। उस पर दया करो, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो एना विक्टोरोवना। मिस्टर सेमियोनोव, मिस्टर सेमियोनोव, हाँ, इस वक्त आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं जान सकता हूँ? ये क्या मजाक है? हम केस के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, इसलिए आप ऊपर जाइए। ठीक है। सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है। तुम डरी हुई लग रही हो। बात क्या है, बताओ। सेमियोनोव अजीब बर्ताव कर रहा था, हमेशा की तरह। इसके अलावा वो जरूर कुछ ना कुछ जानता है। मैं समझ नहीं पाई वो क्या था। उसने कुछ और भी कहा? सिर्फ इतना ही नहीं, कल शो के ठीक बाद मैंने एक आवाज सुनी। उसने कहा मुझे बंदूकें तैयार रखनी चाहिए थी। किसकी आवाज? मुझे लगा एलेक्सी की, पर वो मर चुका है। तो ये बात है। क्या उसने तुम्हें हत्यारे का नाम बताया? नहीं। माफ कीजिएगा सर, एक औरत आपके बारे में पूछ रही है। वो बहुत गुस्से में है। क्या हुआ? मुझे पता नहीं। माफ करना, हम बाद में बात करेंगे। फौरन किसी को शहर भेजो और निजिंस्किया और राजामोस्की को यहाँ पर बुलवाओ। चाहे कुछ भी हो, मुझे वो चाहिए। ठीक है सर। अंदर चलिए। चलता हूँ, चलता हूँ। बैठिए। नहीं थैंक्स, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मौकाए वारदात पर पैरों के निशान पाए गए हैं आपके, ऐसा क्यों, बता सकते हैं? आपको क्यों लगता है कि वो निशान मेरे हैं? तुम वहां क्या कर रहे थे? ये आपका है ना? पैरों के निशान से लगता है कि आप वहां पर घूम रहे थे। वहां क्यों गए थे आप? बात यह है, मैंने लाश को देखा। पर शायद आप झूठ बोल रहे हैं। आप पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे और बंदूक निकालते वक्त शायद ये आपके हाथ से गिर गया। सही कहा ना? हाँ, तो इसमें अजीब क्या है? लाश देखकर मैं डर गया था। मुझे उसके बारे में जानने से पहले हिम्मत जुटाने के लिए समय चाहिए था। मुझे गर्मी महसूस होने लगी, इसीलिए मैंने मेरा रुमाल निकाला। उसी वक्त मैंने ये सिगरेट केस गिरा दिया होगा। मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं आ रहा है। सच ये है कि तुमने उसे शूट करने की कोशिश की और जब तुम बंदूक को निकाल रहे थे उसी वक्त ये केस वहां गिर गया। बकवास है, ये सिर्फ आपकी अटकलें हैं। तुम किससे बचना चाहते थे? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मिस्टर सिमोनोव, आपने कहा उसे छोड़ दो, इसका मतलब क्या है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने मुझसे कहा था कि मैं उसे छोड़ दूं। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे लगता है कि एलेक्सी की आत्मा ने मुझे हत्यारे का नाम बताया था। समझे? सिमिनोव को लगता है कि तुम अपराधी को जानती हो, है ना? बिल्कुल सही।
तो ये किससे बचाने की कोशिश कर रहा है? तुम किसे बचाना चाहते हो? मिस्टर जासूस, या तो मैं अपराधी हूँ या मैं किसी को बचा रहा हूँ। मिस्टर सिमियोनोव, फालतू की बकवास मत करो। तुमने कहा कि उसे बचाओ, इसका मतलब क्या था? ठीक है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। दरअसल मेरा मतलब साशा से था, स्टीवर्ट की बेटी। मुझे कबूल करना चाहिए कि पहले मुझे लगा कि ये उसने किया है, लेकिन अब मुझे इस पे हंसी आ रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि साशा ने गोली चलाई थी? बात यह है, उसने हाल ही में एक नाजुक मामले के लिए मुझसे संपर्क किया, बच्चे को गिराने के लिए, डॉक्टर ढूंढने के लिए। एलेक्सी उसका बाप था। उनके बीच कुछ था, मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या था वो। लेकिन वो तुम्हारे पास क्यों आई थी, मैं जानना चाहता हूँ। खैर, मैं उसे तब से जानता हूँ जब वो इतनी सी थी। वो अपने पिता को तो ये बात नहीं बता सकती थी ना। ठीक है, आप जा सकते हैं। जब तक मैं ना कहूँ शहर छोड़ के कहीं मत जाना। क्या मुझे सिगरेट केस वापस मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मुझे माफ कर दो। मिस्टर स्टोलमैन। मेरा ही नाम स्टोलमैन है। मैंने ही संदेश भेजा था। मैं इंतजार कर रही थी। माफ कीजिए, मैं एक जरूरी काम में बिजी था। मेरा बेटा नहीं रहा, क्या आपको एहसास है? मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब आखिर कब तक चलेगा? ये जांच तब तक चलती रहेगी जब तक कि हम असली अपराधी को ढूंढ नहीं लेते। आपको क्यों लगता है कि ये एक हत्या थी? मेरा बेटा एक बहुत ही अच्छा इंसान था। मैंने उसे चोट पहुंचाई। ये सब मेरी गलती है। मैं अपराधी हूँ। इसका कहने का मतलब वो नहीं मैं है। समझ सकता हूँ। मेरे बेटे ने आत्महत्या की है। आप इस केस को बंद कर दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास पक्के सबूत है कि ये एक हत्या है, ना कि एक आत्महत्या। बताएंगे वो क्या सबूत है? कपड़ों पर बारूद के कोई निशान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि गोली काफी दूर से चलाई गई मैं थी। ये सब नहीं सुन सकती। मुझे नहीं सुनना ये सब। मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्या आपको यकीन है कि ये एक हत्या थी? मुझे पूरा यकीन है। आपने कहा था कि शॉट से पहले आपने पार्क में किसी भी आदमी को नहीं देखा था। मैंने नहीं देखा था। सिमियोनोव उस वक्त कहाँ था? सिमियोनोव? मुझे नहीं पता। वो उस वक्त पहुंचे जब हर कोई डेक पर था। हाँ, मुझे याद आया। वो पसीना पोंछ रहा था और बहुत हाँफ रहा था, जैसे कि वो दौड़ कर आया हो। मिस्टर स्टोलमैन, एक ज़रूरी बात है। क्या आप मेरे साथ आएंगे? बंदूक पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। बंदूक पे से फिंगरप्रिंट्स को साफ कर दिया गया है। कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं? नहीं सर, साइड बीट पर कुछ पार्टिकल्स मिले हैं। मिस्टर ट्रॉपनिन, आप जा सकते हैं। ओलियाशिन, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, हर किसी के फिंगरप्रिंट्स तुम्हें लेने होंगे। हाँ ठीक है सर। क्या फिर से फिंगरप्रिंट्स लेने पड़ेंगे? बंदूक पर फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं, इसलिए हमें सैंपल से मिलाने के लिए हर एक आदमी का फिंगरप्रिंट्स लेना होगा ताकि हम अपराधी को ढूंढ सकें। तुम्हें क्या लगता है कैसा लगेगा? कैसा तरीका है? इतने बड़े लोग इस जूते की पॉलिश में उंगलियां डुबोएंगे तो कैसा लगेगा उन्हें? कभी सोचा है तुमने? इन लोगों को ये बात समझनी होगी कि सच्चाई को पता करने का ये सिर्फ एक तरीका है। ये कौन सा तरीका है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या कर अगर रहे हो? आप चाहते हैं तो मैं इन्हें पूरी तरीके से समझा भी सकता हूँ। नहीं, सर। रहने दो। तो बात ऐसी है सर कि प्राचीन बेबीलोन और चीन में लोगों ने अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए थे मिट्टी की टैबलेट और सील पर। 14वीं और 15वीं शताब्दी में पर्शिया में लोग उंगलियों के निशानों से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया करते थे। और यहाँ तक कि हमारे समय में 30 साल पहले एक अंग्रेज जिसका नाम हर्षल था, उसने अपराधों को सुलझाने के लिए उंगलियों के निशानों का उपयोग करने का ऐसा ही एक सुझाव दिया था। सर, मैं आपको रिसर्च के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर एक पैटर्न होता है क्योंकि हर उंगली अलग होती है और इसीलिए पहला निशान
कभी भी दूसरे निशान से मैच नहीं कर सकता है सर। इसे हम डेक्टिलोग्राफी कहते हैं और इस टेक्निक का आजकल केस सुलझाने में काफी उपयोग किया जा रहा है सर। तो तुम्हारा ये अंग्रेज जब गोली चली उस वक्त आप कहां पर थे सर? क्या? माफ कीजिएगा, ऐसा पूछना मेरा कर्तव्य था। मैंने सिर्फ इसलिए पूछा है, अन्यथा मत लीजिए। उस समय मैं पार्क में था जब गोली की आवाज सुनी थी और मुझे किसी ने देखा नहीं था। तो क्या मुझे भी अपनी फिंगरप्रिंट देनी पड़ेगी? नहीं सर, आपको नहीं देना होगा। मिस्टर ट्रोपिनिन, वो चाहते हैं कि हर कोई डेक पर इकट्ठा हो। पुलिस? और कौन होगा? मिस्टर ट्रोपिनिन, मैंने आपका नाटक प्रोमेथियस पढ़ा है, बहुत ही अच्छा है, अद्भुत, मुझे बहुत मजा आया। थैंक्स। मैं समझ सकता हूँ कि ये पूरे देश में क्यों दिखाया जा रहा है। आप सच में प्रतिभाशाली हैं। अब बस भी करो। क्या आपने कभी ओपेरा लिब्रेटो लिखने के बारे में सोचा? नहीं, अभी तक तो इस बारे में कुछ नहीं सोचा। हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। आप लिब्रेटो लिखेंगे और मैं गाऊंगा। आपका नाम हमारे दिमाग में उपज के लिए सभी दरवाजे खोल देगा। क्या आप मेरे साथ मिलकर काम करेंगे? सच कह रहे हो क्या? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अपने असिस्टेंट के रूप में रखूंगा? हाँ, क्यों नहीं। मैं कह सकता हूँ कि कल जब मैं येलेना निकोलेवना के लिए गाना गा रहा था तब मैंने आपको खिड़की से डेक के पास देखा था। मैं ये पुलिस को बता सकता हूँ या फिर आप चाहें तो चुप भी रह सकता हूँ। सच ये है कि मैं उस समय डेक के पास नहीं था। मैं उस वक्त पार्क में था और सच यही है। बिल्कुल सही। और आप वहाँ पर क्या कर रहे थे मिस्टर ट्रोपिनिन? तो तुम यहाँ सौदा करने आए हो, है ना? बिल्कुल सही। मैं बता दूंगा, आप कहीं और थे। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कत्ल नहीं किया। अगर किया भी है तो किसी को पता नहीं है। बदतमीज हो तुम। बात करने का तरीका भी नहीं है तुम्हारे पास। छोड़ो छोड़ो, मुझे दुख रहा है। कमीना कहीं का। क्या आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है? हमें पिस्तौल पर एक फिंगरप्रिंट मिला है। उसी पिस्तौल से गोली भी चलाई गई है। देखिए, हम सिर्फ शूटर को पकड़ना चाहते हैं और कुछ नहीं। समझ गए? मैं हमेशा अपने हाथों को साफ रखता हूँ और कभी भी कोई प्रिंट नहीं छोड़ता, है ना? अपने शराब के ग्लास को देखो। उंगलियां एक चिकनी सतह पर निशान छोड़ती है, चाहे वो कितने भी साफ सुथरे क्यों ना हो। मैं आपको एक डॉक्टर के रूप में ये बता सकता हूँ। देखिए, आपकी इन बातों से सच्चाई किसी भी हालत में सामने तो नहीं आ सकती है ना? ये तो और भी दिलचस्प है। क्या करना है? प्लीज आप यहाँ पे आ जाइए। काफी जिज्ञासा है। मैंने इस विधि के बारे में इन दिनों में ही पढ़ा है। किसने सोचा था कि आपने इस बारे में कहाँ पढ़ा? अराउंड द वर्ल्ड मैगजीन में। काफी दिलचस्प लेख है। मैं अपने विज्ञान के छात्रों को इसके बारे में बताने ही वाला था। मिसेस पुलेंस्की, अब आपकी बारी है। ओलियासिन, नौकरों को मत भूलना। हाँ सर, मैं वो काम किचन में कर लूँगा। मिस्टर ट्रोपिनियन एक प्रसिद्ध लेखक हैं। मैंने उनकी कई जासूसी कहानियाँ भी पढ़ी हैं और वो बहुत ज़्यादा अजीब भी और कंफ्यूजिंग भी थी, लेकिन उसमें डिटेक्लोग्राफी का जिक्र भी किया गया था। उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, इसका मतलब हत्यारे ने बंदूक से निशान मिटा दिए होंगे, क्योंकि वो जानता था कि डेक्टिलोग्राफी के जरिए वो पकड़ में आ सकता है। तो हम क्या करेंगे? फिलहाल तो हम जो कर रहे हैं वही करेंगे। हाँ। अच्छा, ये वाला।
खाना तैयार है, जिसे खाना है वो खा सकते हैं। मुझे भूख नहीं है। तुमने कल से खाना भी नहीं खाया है। मैं नहीं खा सकती, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे जाना है। थैंक यू। सुनो डार्लिंग, मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन क्यों? सच बताओ, तुमने आखिर ऐसा किया क्यों? मैंने क्या किया? मुझे पता है कि ये तुम्ही ने किया है। तुम पहेलियां बुझा रही हो। आखिर मैंने किया क्या है? तुमने मेरे बेटे को मार डाला। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम उससे बात करोगे, लेकिन तुम चले गए और तुमने उसे मार डाला। मुझे पता है वो तुम ही हो। क्या? शॉट के बाद तुम पार्क से बाहर आए थे। लेकिन हर कोई पार्क से आया था। नहीं, तुम्हारे जूते मैले थे और तुम्हारे हाथों पर खून था। दरअसल मैं पार्क में टहल रहा था, तभी मुझे एक डाली की वजह से चोट लग गई थी। यही सच है। डरो मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम मेरी खातिर उसके साथ समझौता करना चाहते थे। तुमने उसे समझाया, लेकिन उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। वो बहुत जिद्दी था। तुम समझ लो कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। एलेना, तुम होश में नहीं हो। एक बात बताओ, मुझे समझ नहीं आया कि तुम बंदूक क्यों ले गए थे। मुझे सच सच बताओ, क्या तुम उसे मारना चाहते थे? कौन सी बंदूक? तुम्हें इस वक्त नींद लेने की जरूरत है, तुम सो जाओ। चिंता मत करो, मैं नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। बस जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज, चले जाओ, वरना मैं चिल्लाऊंगी। मैं चिल्लाऊंगी। क्या हुआ? मुझे रियाज करना है। प्लीज जेंटलमैन, आइए। दोपहर का खाना स्वादिष्ट है, अब मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा है। आपका स्वागत है। क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? मुझे ताज़ी हवा चाहिए। जा सकती हैं। मिस्टर स्टोलमैन, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका नतीजा क्या है? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, हमारी जांच अभी चल रही है। क्या आपको यकीन है कि हत्यारा हमारे साथ लंच कर रहा था? पर वो डिनर सलाखों के पीछे करेगा। इसका मतलब हम डिनर के समय जा सकते हैं? मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा शांत रहिए। यहाँ पर एक बेहद गंभीर मामले की जांच चल रही है, एक हत्या की। ओह एलेक्सी, उसने क्या क्या सोचा था? वो एक थिएटर कंपनी शुरू करने जा रहा था, नाटक का निर्माण करने के लिए, इसलिए वो जमीन भी बेचने जा रहा था। ऐसा किसने कहा? हाँ, उसने ही मुझे इसके बारे में बताया था। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो सोच चुका था, उसने तय कर लिया था। वो अपनी जमीन और जंगल का एक हिस्सा बेचने की योजना बना रहा था। यह झूठ है। माफ करना, लेकिन ये सच होता तो मुझे पता होता। वो इस जगह को छोड़कर खुद बड़े मंच पे जाना चाहता था, असली मंच। इन छोटे छोटे मंच पर ऐसी शौकिया प्रस्तुति नहीं। तुम कब से विक्टिम को जानती थी? ज्यादा नहीं, मैं अपने चाचा के जरिए अलेक्सी को जानती थी। मैंने उसे पार्टियों में 1-2 बार देखा था। मैं भी यहीं पर उससे मिला था, लेकिन येलेना निकोलेवना मेरी पुरानी दोस्त है। हाँ, बेचारी, बुरा हुआ। मैंने तुम्हारी खासियत के बारे में सुना, क्या ये सच है? सच है।
तो फिर तुम मृतक से ये क्यों नहीं पूछती कि ये सब कैसे हुआ? वो मुझसे बात नहीं करता। मुझे लगा कि मैंने उसे कल देखा था जब हम लाश की तलाश कर रहे थे, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। ऐसा क्यों? आपको पता है ना, आत्माएं अक्सर अपनी मर्जी के मुताबिक काम करती हैं। सच में? क्या तुम उन्हें अक्सर देखती हो? हम किसी और विषय पे बात करें? नहीं, मैं सोच रहा हूँ तुम इसे इस तरह नहीं छोड़ सकती। एलेक्सी उसकी मौत के बाद कैसे लग रहा था? मैंने ठीक से नहीं देखा। तुम्हें पता है कि वो तुम्हें कहाँ मिल सकता है? वो एक नाटककार था। मैं शर्त लगाता हूँ कि उसकी आत्मा मंच के चारों ओर घूम रही होगी। बेशक मैं होता तो ऐसा ही करता। अब वो उन सभी चीजों के बारे में जानता है जिनके बारे में उसने लिखा था। एकांत शून्य। आओ, एलेक्सी ग्रेबिनोव की आत्मा सामने आओ। आओ, एलेक्सी ग्रेबिनोव की आत्मा आओ।